क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार। क्या करते हैं? मैं बाल कटिंग की दुकान करता हूँ। हेयर कटिंग? हाँ जी। कैसा चल रहा काम? काम बढ़िया चल रहा है। तो मैं तो आया हूँ जानने के लिए, गांव देहात में, कस्बों में लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। नगर निगम का भी चुनाव हो रहा है, नगर पालिका का भी चुनाव हो रहा है, 2024 का भी चुनाव हो रहा है। देख ही रहे हो आप, टीवी पर समाचार सुनते हो ना? सुनते हैं सर। 2024 के चुनाव में बीजेपी आने वाली है। बीजेपी को रोकने वाला पैदा नहीं होगा और बीजेपी के कार्यकाल अच्छे हैं, पर थोड़ा सर ये है कि थोड़ा महंगाई है। बस महंगाई पर थोड़ा सा कंट्रोल करें बीजेपी वाले तो देश की आर्थिक व्यवस्था सही हो जाएगी। और ये जो नीतीश और अखिलेश और ये ममता, ये सब लूटने वाले हैं। ये लूटने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं अपनी। लूटने के प्लानिंग कर रहे हैं। ये प्लानिंग कर रहे हैं ये लूटने के लिए। ये अखिलेश यादव ने बहुत दिन यहाँ पे रहे हैं। अखिलेश यादव के शासन काल में हमने देखा था कि मुसलमान सरेआम हमारे हिंदुओं की बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी और ये बहुत कांड थे। जरा जवाहर बाग में ये देख रहे थे आप, जवाहर बाग में इन्हें आकर यहाँ कब्जा कर लिया। यहाँ से जय गुरुदेव बाबा के पैसे को भी लूट के भाज गए ये लोग। इन्हें किया क्या है देश में आर्थिक व्यवस्था पर? किया क्या काम? अच्छा काम क्या बीजेपी ने किया? बीजेपी ने सबसे पहला काम तो ये जो किया है हमारे देश में कि हम रात को भी निकलते हैं तो स्वतंत्र निकलते हैं। गुंडागिरी पे कंट्रोल किया उसने। पहला काम तो गुंडागिरी का कंट्रोल होगा तो हम रात के 11 बजे भी निकलेंगे तो स्वतंत्र अपने घर के लिए निकल सके, हमारी बहन बेटी सुरक्षित घर पहुँचे। हमको ये अच्छा लग रहा है। दूसरा काम बढ़िया क्या? दूसरा काम ये लग रहा है कि जैसे गरीब लोग हैं उनको राशन दे रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बेसहारा लोग हैं, जो खाने पीने में दिक्कत है, उनको राशन मिल रहा है, वो बढ़िया मिल रहा है। हाँ जी, आप बताइए। बोलो दादा। बोलो काबू जो। मेरा नाम पूरन सिंह है। अरे पूरन सिंह जी, मैं तो चचा यही पूछूं सबसे, ये चुनाव ना हो, ये मोदी योगी आएंगे जाएंगे? या योगी मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं इस समय। तो आगे ईश्वर मालिक का क्या होगा। क्या बढ़िया? सबको तो मजदूरी मिल रही है। तो पीछे कह रहे कुछ लोग कहते नहीं मिल रही। ना करने वाले के तो कुछ नहीं है, करने वाले की जो मजदूरी मिल ही रही है। पहले 400 रुपये थे, 500 रुपये मिल रहे हैं मजदूरी के। हमारा खूब काम निकल रहा है। किस चीज़ का काम है? टायर पंचर का काम है साहब। टायर पंचर का काम है। कारपेंटर? हाँ जी। अच्छा, तो एक बात बताइए, ये जाति बिरादरी धर्म के हिसाब से तो राजनीति नहीं? नहीं, उनकी कोई राजनीति है धर्म पे पे कुछ नहीं है। राजनीति उनमें तो कुछ नहीं है। अच्छा कर्म करोगे तो बढ़िया काम है। ये तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सभी के लिए खाना दे रहे हैं, सबके लिए राशन और बुजुर्गों के लिए पेंसिल। आपको पेंशन मिलती है? मैंने ली नहीं है, बंधवाई नहीं है साहब। चलिए ठीक। अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। अब देखिए, मैं मथुरा जिले के राया बाजार में आया हूँ, कस्बे में। इसका भी अपना एक नाम है और यहाँ कुछ चीज़ें यहाँ की बड़ी फेमस है। एक तो सोन पापड़ी क्या रहा हो, सूखा वाला बनता, क्या नाम है? सोहन हलवा। सोहन हलवा दूसरी तरह का। यहाँ सोन पापड़ी जिससे बनती है, सोहन पापड़ी, उसका फैला सा रहता है, वो दिखाने की दुकान दूर है। और एक रबड़ी वाली चुस्की भी राया में, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ की कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप चुस्की दूसरे जगह दूसरे तरह की खाते होंगे, यहाँ जो राया में बनाते हैं, ये देखिए रबड़ी डालते हैं, बर्फ़ घिस के रबड़ी, और उसके बाद इसमें जो है चाशनी डालते हैं और ये चुस्की तैयार हो जाती है और लोग इसको खाते हैं चम्मच डाल के। ये देखिए, ये तैयार हो गई। ये 40 रुपए की, बड़ी टेस्टी होती भी है, रबड़ी बर्फ़ और चाशनी के साथ। अब मैं ज़रा सा, चूँकि मुझे जो चीज़ें, कभी राया मथुरा वृंदावन घूमने आएगा तो राया भी आइएगा। ये मिठाई अलग तरह की होती है यहाँ पर। हाँ, मिठाई आ रही है, बढ़ाई आ रही है। अच्छा, मिठाई को छोड़ो, आओ दादा यहीं खड़े हो, बोलो। इतना गुस्सा क्यों रहा है? क्यों हो रहे हो बाबा? ऐसे लग रहा है फोटो खिंचवा रहे हो। क्या बोलूं जाते? अभी रुको, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश बाबा। कहाँ रहते हैं? मैं वृंदावन रहता हूँ और राया में भी रहता हूँ। क्या मंदिर में? हाँ, बाजू मंदिर है। अरे हम तो जानने आए हैं सब, माहौल क्या चल रहा है? काय का वोटिंग का?
वोटिंग को माल तो बन के जो है जहाँ भाजपा को रंग धोतना है राय में। फूल वाला तो हार को, फूल वाला हार को, हाँ बुरी तरीके 6वें नंबर पे। फूल वाला कहाँ है हार को? राकेश शर्मा हार गया, उसकी वोट नहीं है वो कितना। हर जगह तो फूल वाले जीत रहे। मन निगम में हर जगह है, जो छोटा सा टाउन एरिया है जहाँ कुछ मामूली सी वोटिंग है, और जहाँ में बन के जो का है जो बगैर बाकी हद का है वो लोग दो तीन आदमियों को रंग चल रहा है। एक राजू सेठ बताया बर्तन बारो, और एक अरविंद शर्मा। मतलब फूल वाला हार को, फूल बारो तो 6वां नंबर है। लेकिन फूल वाले के तो हवा चल रही दूसरे माँ चल रही है, मथुरा में बहुत कर रही है, वहाँ बन के 60% फूल बारो, 40% और सबरे प्रत्याशी हैं। और जो अगले साल चुनाव हो लोकसभा वाला, उसमें लोकसभा में एमपी के में बन गई जो का बन गई टोटली वोट बन गई भाजपा की है, फूलवारे की। एमपी में कोई रोकने वाला नहीं है मोदी को। तो फिर यहाँ फूल कैसे हार रहे हो? यहाँ तो फूल व्यक्तिगत कार्य है, छोटी सी वोट है, 15-16 हज़ार वोटिंग की वो है, और जहाँ पे ब्राह्मण बनियों का संघर्ष है कुल मिला के ये, और मॉडर्न तीनों कौम बराबर है। और भाजपा वालियों को जो वोट मिली है वो मॉडर्न वोट नहीं देंगे, इन आदमियों को देंगे, अरविंद शर्मा को और राजू बन गई बर्तन वाले जो सेठ साहूकार है उनको, उनके लिए बनिया को देंगे, ब्राह्मण को देंगे, ब्राह्मण हाँ, और मुसलमानों की वोट है, और अन्य कास्ट की वो जो लोग आए बन के पैसे से खरीद लें। कौन बर्तन नहीं, और जो है प्रत्याशी छोटपुट पैसा से खरीदा जाए। हाँ, पैसा तो चल ही रहा जाकर, दारू और पैसा चल रहा है नाप शनाप, हर चुनाव में चलता है, हर चुनाव में चलता है। तो ये एमपी वाले में तो बन के 60% बन के जो का है बाकी फूलवारी की वोट है, और 40% में बन के निर्दलीय प्रत्याशी, लोकदल वाले, हाथी वाले, और मायावती के आदमी और मुलायम सिंह के आदमी, ये सब 40% में, 60% पे फूलवारा। तो फूल वाले के 60% कहाँ से आ गए, क्यों आ गए? समर मांगूंगा कि वाल्मीकि और बन के माली और कुशवा ठाकुर, नाव ठाकुर, और 70,000 महात्माओं की वोट ठोस, हम एक वोट नहीं कटे, फूल की वोट है संसद के इलेक्शन में। मोंडन की वोट तो मन को जाएगी, फूल को नहीं जाएगी, फूल को नहीं जाएगी, बाकू जाएगी साइकिल बारे को मुलायम सिंह का जे। क्यों है? वो बाकी आदमी है नो फूल से वो बारी कट रहे हैं, यहाँ राया भी कट रहे हैं फूल से, तो फूल से मोंडन और जीत जो होगी मोंडन के ऊपर होगी यहाँ। एक बात बताओ, तो ये हिंदू मुस्लिम ही होता रहेगा क्या देश में? क्या बन हिंदू तो होगा ही, हिंदू राष्ट्र होगा। ये हिंदू राष्ट्र के पीछे सारा मामला चल रहा है। मोंडरों में जितने बदमाश और गुंडे हैं नहीं, वो सरेआम बहन बेटियों को वन उदमबाजी करते हैं बड़ी बड़ी सिटियों में। ये तो राया है, जाट माहौल है चारों लंग, जब कोई नहीं बोल सकता है यहाँ नहीं, यहाँ भी मुसलमान बहुत कट्टर हैं। तो अपराधी तो सब तरफ है, नहीं है हिंदुओं में नहीं है? हिंदुओं में कमती है, इतना बड़ा अपराध हिंदू नहीं करते जो जितने मोंडर कर रहे हैं। हर जगह हम सुनते हैं अखबारों में और टीवियों पे। तो ये अरे टीवी वाले तो माहौल ही खराब कर दिया है, यही चला ही रहे दिन भर। हाँ, आज यही बताओ, लेकिन ये आप बताओ कि हिंदू राष्ट्र की वजह से कमल का फूल ठीक है कि और दूसरा काम भी है? नहीं, कमल का फूल और फिर दूसरा कारण ये है कि 62% जनता जो गरीब है उन्होंने जाड़ेन भर मानी प्रामटे बथुआ के और मान के पालक के खाए तेल और राशन फ्री मिला है गरीब जनता 62% को, और 38% में मानी हाई फाई ऐसे लोग हैं जी बंटवारा इनका। 62% जो गरीब है वो फूल की है, वो बोल नहीं सकती है किसी के सामने पे, वो गुम बैठी है, जो सबकी सुन रही है, वोट मोहर वहाँ फूल पे लगाई। सुरेश बाबा बोल रहा है, थोड़ा नीचे मार देते तो चश्मा ही टूट जाता। मैं जो बोल रहा हूँ बाबा जी आदमी हूँ, तटिया स्थान का बन के चला हूँ, वृंदावन का। चलिए ठीक है बाबा जी। और हाँ देखिए, सोहन हलवा दूसरी जगह अलग तरह का, ये इस तरह से लच्छेदार सोन पापड़ी होती है। तो हर यहाँ जमीन में पानी नीचे उतर गया, सरकार व्यवस्था करेगा पानी ऊपर आए, नल पानी नहीं दे रहे। अच्छा, ये नीचे चला गया वाटर लेवल? हाँ, वाटर लेवल नीचे चला गया। माहौल क्या है चुनाव का? ये चुनाव से हमें कोई मतलब नहीं है, अपना वोट है, हमारी मर्जी होगी जहाँ दे देंगे। अरे बाकी जानकारी नहीं रखते, चुनाव की जानकारी नहीं रखते।
अरे मैं बाद में खा लूंगा टेस्ट मैं सुनिए अरे ये हमारे राय मैन आदमी है। अरे मैं तो ऐसे चलते फिरते लोगों से बात करता रहता हूँ। अब भीड़ यहीं पर हो गई तो यहीं पर आया हमारे लिए दाब लिए बाबा। आपके लिए आया पर आपके सारे से मुझको मिल गया तो क्या बुराई हो गई? अरे बहुत बढ़िया बाबा, आपको प्रणाम है। ठीक है स्वाद बढ़िया देसी गौ का माल है, देसी घी। हाँ तो चलो आप चलिए, चलते फिरते इस सब हंसी मजाक होते रहता है बाबा। ठीक है, फूल की जीत है सब जगह। बट टाउन एरिया में मत बोलिए फूलबारी की नहीं है, निगम में सब फूल की जीत है, फूल की। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो हाँ मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि ये जो चुनाव का माहौल बन रहा है, एक तो नगर निगम का है और छोटी नगर पालिका नगर परिषद, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो बड़े शहर हैं नगर निगम के जहाँ चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी दूसरे पार्टियों से आगे है। लेकिन जो पार्षद का चुनाव है, जो नगर पालिका का है, जो टाउन एरिया का है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब भी है ना। यहाँ पर तो ये है कि यहाँ पर जो आदमी जीतता है निर्दलीय जीतता है, पार्टी का आदमी कभी नहीं जीतता है। ये बहुत सरकार तो बननी नहीं है इससे, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बाद में पार्टी में आ जाते हैं वो लोग। जैसे अब तो जीत गए निर्दलीय, उसके बाद पार्टी में चले गए, जिसकी सरकार उधर चलती उसी में चले। ये होता है यहाँ तो पर, हमेशा से होता है इस बार। आप एक बात मुझे ये बताइए, मैं जानने के लिए आया हूँ कि जब हम आप बात कर रहे हैं तो बंगाल से नीतीश कुमार ममता बनर्जी से मिलके अब अखिलेश यादव से मिलना शुरू कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो विपक्ष कवायद कर रही है, इसका जनता पर, आम लोग जो गांव देहात में रहते, इसकी चर्चा क्या करते हैं? कोई चर्चा नहीं है साहब। मोदी के अलावा कोई नहीं है, ओनली मोदी। ये बात पक्की है। ये लोग सब एक मिल के भी लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। और अलग अलग तो है ही नहीं है, तो अकेला मोदी है। मोदी के सामने कोई नहीं है, सब फेल हैं। और आप लोग क्या मानते हैं किस वजह से? वजह क्या है, ऐसा माहौल बन गया है, हमें वजह क्या करेगी उसमें? अरे भाई कोई कारण है जिससे आपको लग रहा है कि कोई टक्कर में नहीं है? कोई टक्कर में नहीं है। कारण क्या है इसका? बहुत कारण है। दो बताइए। है दो कारण यही है कि बहुमत तो जीत रही है, और क्या है यही कारण। किस वजह से मोदी जी की सरकार आप मानते हैं कि अच्छी है, तिबारा आएगी? हम तो मोदी की सरकार को अच्छी मानते हैं। किस वजह से? किस वजह से मानते हैं, अब ये वजह तो हमको नहीं मालूम है किस वजह से मानते हैं, लेकिन बढ़िया पार्टी है। हाँ। आपको कोई दो वजह मालूम है जिससे आप कहते हैं कि दूसरी सरकारों से इस सरकार में ये काम अच्छे हो गए, इसलिए मुझे मोदी सरकार अच्छी है? दो बताओ कारण। दो वजह। पहली वजह तो यह है कि हमारे यहाँ रोडों की बड़ी दिक्कत होती थी, रोड बड़े अच्छे बने हुए हैं, अभी भी विकास चल रहा है और हाईवे बनवा रही है, मोदी सरकार ही बनवा रही है। दूसरी वजह, हमारे क्षेत्र में लोग सो नहीं पाते थे, चोरी डकैती, भैंस खोलने वाले, लूट करने वाले, वो सब खत्म हो गए। लॉ एंड ऑर्डर। हाँ जी, लॉ एंड ऑर्डर, यानी कानून व्यवस्था एकदम ओके है, इसलिए मोदी। आप बताएं। अब बताइए क्या बोलूं। मैं यही पूछ रहा हूँ कि 2024 का भी चुनाव का माहौल अभी गांव देहात में क्या बनने लगा है, लोग चर्चा करने लगे? टोटल बीजेपी है, बीजेपी अलावा कोई आने वाले नहीं है पूरे यूपी में। उनका माहौल इतना बढ़िया है, बैन वेट जो भरी राशन और हाईवे है, तमाम मूलभूत सुविधा है, पूरी मिल रही है।